Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of Radio and Telecommunication Engineering. हम लोग 2019 ओल्ड कोर्स में जो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है VHF लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग 2 और मोर इंफॉर्मेशन सिग्नल्स साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट इज एम्प्लॉयड फॉर। मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट किसके लिए यूज किया जाता है रीजनल ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वोल्टेज इन रेडियो रिसीवर इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियो सिग्नल। क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियो सिग्नल हो जाएगा the AGC voltage in radio receiver is proportional to the amplitude of radio signal या amplitude of received signal। ये एग्जैक्ट आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन यही होगा द एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियो सिग्नल या एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ मोडेम इज मेजर्ड इन। मोडेम में डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है किस में मेजर किया जाता है बीट्स पर सेकेंड में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट वैरी द गेन ऑफ द डैश एम्पलीफायर। किसको वैरी करवाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को। एजीसी जो है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट वैरी द गेन ऑफ आरएफ एम्पलीफायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द डी लेयर इन द आइनोस्फीयर ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में डी लेयर क्या होता है एग्जिस्ट करता है, नाइट टाइम में डिसअपियर हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डे टाइम में पूछा तो एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ए 1000 किलो हर्ज कैरियर इज मॉड्यूलेटेड विथ 3 किलो हर्ज ऑडियो सिग्नल। द अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी इज। अपर साइडबैंड क्या हो जाएगा FC प्लस FS हो जाता है। FC कितना है 1000 किलो हर्ज दिया है प्लस 3 किलो हर्ज कितना हो जाएगा 1003 किलो हर्ज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 10 है विविध भारती प्रोग्राम इज ट्रांसमिटेड इन। विविध भारती जो है FM में देता है। FM का रेंज कितना होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। किस में आ जाएगा VHF में आ जाएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सिस्टम इज एम्प्लॉयड टू एग्जैक्ट पोजिशनिंग और स्पॉट ऑन द ग्लोब। किसका यूज किया जाता है GPS का यूज किया जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आइनोस्फेरिक लेयर ड्यूरिंग डे टाइम इज। क्या हो जाएगा मोर देन दैट ऑफ नाइट टाइम। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है आइनोस्फीयर में डे टाइम में ज़्यादा होता है कंपेयर टू नाइट टाइम। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन ऑकर्स बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन किस रेंज में होता है 2 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ माइक्रोवेव्स आर यूज देन द साइज ऑफ एंटीना। माइक्रोवेव का यूज किया जाता है गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी यूज किया जाएगा तो एंटीना का साइज क्या होगा वेरी स्मॉल। ऑप्शन क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इज एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसीवर, द एबव स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्यून एम्पलीफायर आर नैरो बैंड एम्पलीफायर, किस तरह का एम्पलीफायर होता है, नैरो बैंड एम्पलीफायर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, EHF क्या हो गया, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होता है। द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेवलेंथ 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पेस वेव्स आर डैश पोलराइज, स्पेस वेव में किस तरह का पोलराइजेशन होता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यू टू ब्लाइंड स्पीड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्टेशनरी दिखता है, ब्लाइंड स्पीड के कारण क्या होता है, स्टेशनरी दिखता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ग्राउंड वेव प्रोपगेट्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, ग्राउंड वेव किस में होता है, 30 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज। देखिए ग्राउंड वेव्स जो है LF लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज में ये काम करता है। तो LF का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, और MF का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज। तो कितना हो गया, 30 किलोहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिविटी एंड गेन ऑफ एंटीना, डायरेक्टिविटी और गेन ऑफ एंटीना से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इच ब्रीफली, और एक्सप्लेन करना है ब्रीफली में। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिफरेंस टू एंटीना, पावर गेन, बीम एंगल, ये दोनों को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन ब्रीफली एज टू हाउ आर ग्राउंड वेव्स एटेन्यूएटेड, ग्राउंड वेव्स कैसे एटेन्यूएट होता है इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM ट्रांसमीटर, FM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम को बनाना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मिक्सचर सर्किट, ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम। इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्लाइंड स्पीड एंड रेडार क्लटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय टेलीफोन ट्रैफिक, एक्सप्लेन ब्रीफली, टेलीफोन ट्रैफिक से आप क्या समझते हैं और इसको एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पोरेडिक ई लेयर, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइनिंग, हेट्रोडाइनिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर के फंक्शन को बताना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पल्स रडार सिस्टम एंड कंटिन्यूअस वेव रडार सिस्टम। इसी का और क्वेश्चन है 7 का और, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ आइनोस्फेयर एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स ऑन स्काई वेव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है। मेक ए कंपैरिजन बिटवीन स्पेस वेव प्रोपगेशन एंड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन रडार ब्लाइंड स्पीड। नाइन का और है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिजोनेंट एंड नॉन रिजोनेंट एंटीना, रिजोनेंट एंटीना और नॉन रिजोनेंट एंटीना में को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज एंटीना यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम,
कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना का क्यों यूज होता है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ हॉर्न एंटीना, हॉर्न एंटीना का एडवांटेज को लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो सिग्नल फेडिंग एंड हाउ आर दे काउज्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन सरफेस वेव प्रोपगेशन। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सर्विसेज सपोर्टेड बाय ISDN। और ISDN के द्वारा जो इम्पोर्टेंट सर्विस सपोर्ट होता है, सर्विस दिया जाता है, उसको आपको लिखना है। तो ये 2019 रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का क्वेश्चन है जो ओल्ड सिलेबस का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।